बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के इस चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थ्रू आउट द चैप्टर जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आप लोगों के एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी डिजाइन किए गए हैं। उसके अलावा आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं इसमें से आप लोगों के एमसीक्यूज भी आप लोगों के बनाई गई है। 9 क्लास के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम जिस तरह बोर्ड के पेपर्स में अपीयर होने वाले हैं, उनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पेपर में जो मटेरियल आप लोगों से पूछा जाता है वो आप लोगों के जो आप लोगों के मेन टॉपिक्स जो आप लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ के आए थे हैं उसमें से पूछा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को सामने रख के आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी जो खुसूसी तवज्जो आप लोगों ने देनी है वो आप लोगों ने समझने के ऊपर देनी है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से टॉपिक्स में पूछा जा रहा है, ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है टॉपिक का, अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप उसको इंशाल्लाह आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसे लो बेस अगर आप पास्ट ईयर्स के अगर पेपर उठा के देखें तो आप जितना भी अगर उसमें से मटेरियल पूछा गया आपके पेपर में वो आप लोगों के टॉपिक्स में के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें से पूछा गया है। एक्सरसाइज में से ऐसा बहुत काम होता है कि एक्सरसाइज के जो सवाल होते हैं वो आप लोगों के पेपर में आते हैं, या एमसीक्यू जो आप लोगों के एक्सरसाइज में होते हैं उसमें से पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज प्रिपेयर नहीं करनी है, आप लोगों ने एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, लेकिन उसके अलावा जो आपने मेन जो आपने जो उसके ऊपर फोकस करना है ना, वो आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है, ताकि उसमें से आपके अगर शॉर्ट भी अगर प्रिपेयर आ जाए तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सके और लॉन्ग को भी अटेम्प्ट कर सके। तो इस वजह से अगर हम एक्सरसाइज की अगर अपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें जो हमारे एक्सरसाइज में, तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इसका आंसर है, physics help us understand the natural laws of the universe. It plays a role in almost everything we use daily, like electricity, transportation, and communication. For example, principle of physics allow us to use cars, mobile phones, and even cook food efficiently. It also helps in technology advancement like space exploration and medical equipment. यानी कि हम फिजिक्स हमारी लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो आज का ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसमें अगर फिजिक्स का रोल अदा ना हो। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि यहाँ तो आप कम्युनिकेशन की बात करें, कार्स की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, या जो आप लोगों के हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, या जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, सारों में क्या हो रही है, फिजिक्स इन्वॉल्व है हमारी। ये सारे काम हमारे फिजिक्स की वजह से ही होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड, कि आप अपने अपनी एज को मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सर इसके लिए आप अपनी करंट एज ले लें या कोई भी आप एज ले लें, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी एज को 50, फॉर एग्जांपल मैं एज ले लूँ 15, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 ईयर के साथ। 1 ईयर में अब कितने डेज होते हैं, 365। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 365 डेज के साथ, और अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा इसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना 24 आवर्स के साथ, और फिर अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो आपने आंसर को दोबारा 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपकी एज मिनट्स में आप लोगों की क्या होगी, कन्वर्ट हो गई है। लेकिन जब आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो एक मिनट में अब कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आप आंसर को अब दोबारा 60 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों का जो एज होगी वो आप लोगों की सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई योर एज इन ईयर्स बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई करवा लिया 24 आवर्स के साथ, और फिर उसके बाद 60 मिनट के साथ, और फिर अगर तब मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब सेकंड में आपने कन्वर्ट करना होगा तो आपने फर्दर जो है आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होगा। और ये चीज जो है एग्जाम्पल में इधर प्रूफ भी की गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास फोर्स आ जाता है, जिसका हमारे पास जिसमें रिलेटेड हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं। फोर्स में हमारे पास मास रिलेटेड होता है, केजी लेंथ होता है और टाइम होता है, जिसमें हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हमें यहाँ गिवन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रेशर हमारे पास इसमें रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे पास मास केजी होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है, और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। पावर पावर का अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और चार्ज इस तरह हमारे पास क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्थ हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया, शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ये हमने एक प्रूफ करके उसको देना है। तो माइक्रो है, माइक्रो को हम जिस सिंबल से प्रेजेंट करवाते हैं वो ये सिंबल आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसको जो माइक्रो की जो पावर होती है वो इंटू 10 इंटू पावर -6 होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास मिली को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास 10 इंटू पावर -3 होती है। तो फिर जब हम कंपेयर जब करवाना हो तो जब दोनों की बेसिस सेम होती हैं तो क्या हो जाती है, हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड करवाया तो जिसकी वजह से हमारे पास प्रूफ हो गया कि दिस प्रूफ दैट अ माइक्रो यूनिट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन अ मिली यूनिट।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जस्टिफाई दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। आपने प्रूव करना है कि वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है और जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को हम देखें तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड साइज एंड डायरेक्शन। एग्जांपल 5 meters नॉट दिस मेक इट अ वेक्टर क्वांटिटी। Energy only has a value example 20 joules and no direction. This makes it a scalar quantity. In separate terms, displacement tells how far and in which direction, while energy just tells how much. यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि एक चीज किस डायरेक्शन एक डायरेक्शन से कितने दूर पर ही हुई है, जबकि एनर्जी हमें सिर्फ इतना बताता है कि जी इतनी एनर्जी जो है हमारी यूज होगी। सिक्स अगर क्वेश्चन हम देखें तो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रू गॉज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स बाय। कि स्क्रू गॉज जो होता है वो हमारे ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट शो करता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है अ स्क्रू गॉज हैज अ स्मॉल लीस्ट काउंट 0.01 mm व्हिच मींस इट कैन मेजर इवन very tiny differences in length. In contrast, a vernier caliper least count is larger 0.1 mm, so it is less precise. That is why screw gauge are used for highly accurate measurements like measuring the thin wire. स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास 0.01 mm होता है, जबकि अगर हम लीस्ट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें वो हमारे पास 0.1 mm होता है, जिसकी वजह से लीस्ट काउंट का स्मॉलर लीस्ट काउंट होने की वजह से स्क्रू गॉज का जो है वो हमें ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट शो करता है। अगर जिससे एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि अगर हमने थिन वायर्स को अगर मेजर करना हो तो उसमें हमें स्क्रू गॉज जो है वो हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जो है प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। ये दो टाइप्स के हमारे पास स्टॉप वॉच होती है और उन्होंने कहा कि इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में देखा जाए तो यूजेस गियर एंड स्प्रिंग्स रीडिंग्स आर शोन ऑन डायल्स एंड इट इज ऑपरेटेड मैन्युअली। और डिजिटल स्टॉप वॉच में देखा जाए तो डिस्प्लेस टाइम रीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट इज मोर एक्यूरेट एंड इजियर टू रीड। डिजिटल स्टॉप वॉचेस आर प्रीफर्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट सच एज इन स्पोर्ट्स। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स में यूज की जाती है और वो ज्यादा हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। हाउ इज मेजरिंग स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। इसके लिए हमारे पास ये चार पॉइंट्स है। फिल द सिलेंडर विद वाटर एंड नोट द इनिशियल वाटर लेवल। सबमर्ज द स्टोन fully into the water. Note the new water level. Subtract the initial water level from the final level to find the volume of the stone. This method works because the stone displacement of volume of water equal to its own volume. Archimedes principle। ये इस Archimedes principle के तहत हम जो है ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। कि आप लोगों को क्या एहतियात जरूरी होती है कि जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर की अगर मेजरमेंट ले रहे हो तो आप लोगों को कौन सी एहतियात लेना जो आपने प्रैक्टिकल में लेना जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है ऑलवेज प्लेस द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट एंड स्टेबल सरफेस। के आप लोग हमेशा अपने जो सिलेंडर जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो आप लोग एक स्मूथ सरफेस पे यानी फ्लैट सरफेस पे हो ताकि आपके फ्लैट में क्या हो कि बिल्कुल इक्वल हो। अगर उस फ्लैट में अगर आपके क्या होगा फर्क होगा तो आप लोगों क्या होगा आप लोगों की मेजरमेंट में भी क्या आएगा फर्क आएगा। आप लोग हो सकता है आप लोगों की मेजरमेंट में भी एरर आए। रीड द वाटर लेवल एट आई लेवल टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने आई लेवल जितनी आप आंख का लेवल है उसके हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है वाटर का जो लेवल है उसको आपने मेजर करना है। इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड इज फुली सबमर्ज्ड बट डज नॉट स्प्लैश वाटर आउट ऑफ द सिलेंडर। कि आप लोगों ने क्या करना है जब ऑब्जेक्ट पानी में डाल रहे हैं तो एहतियात से डालें ताकि जो वाटर हमारा है वो ताकि जो है हमारा बाहर ना जाए हम लोगों का उस सिलेंडर से, ताकि हमारा उसमें पानी अगर सिलेंडर से बाहर चला गया तो वाटर के लेवल में भी हमारा फर्क आएगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा मेजरमेंट में हमारा एरर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट्स। के सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होती है वो हमें मेजरमेंट में क्यों हमें उसने हम कंसीडर करना क्यों जरूरी होता है। तो उसका हमारे पास आंसर ये होता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स show how precise and reliable a measurement is. Ignoring them can lead to inaccurate results. For example, if a measurement is given as 3.25, all three digits are significant and must be considered in calculation. कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं यानी कि जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमें ये शो करवाता है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट रिजल्ट के इतने करीब करीब है। अगर हम इसको नहीं अगर अपने आंसर में इसको कंसिडर करते तो इसकी वजह से क्या होता है हमारी जो कैलकुलेशंस में होते हैं एरर आ सकते हैं और हमारा जो है हम इनएक्यूरेट रिजल्ट की तरफ वो हमें लेके जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं हाउ कैन रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड। रैंडम एरर्स आर रिड्यूस्ड बाय taking multiple measurements and averaging them using precise instruments, conducting the experiment in controlled condition to avoid environmental factors like wind or vibration.
यानी कि आप लोग मल्टीपल मेजरमेंट्स लें, यानी कि एक दफा आप मेजरमेंट ले, दूसरी दफा मेजरमेंट ले, तीन दफा मेजरमेंट ले, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंट एरर भी होता है। एक दफा मेजरमेंट लेने से हो सकता है आपके पास 0.1 वैल्यू आए, अगली दफा 0.12 आ रही हो। तो इस तरह आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स लेनी है ताकि आप एक्यूरेट जो मेजरमेंट है उसके करीब करीब आप लोगों की जो है मेजरमेंट लाई करे। उसके बाद यूजिंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करनी है जिसके बाद क्या हमारे मेजरमेंट में कम से कम एरर है। जिस तरह स्क्रू गॉज है, स्क्रू गॉज जो है प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन कंट्रोल कंडीशन, इसका मतलब ये है कि आप लोग जब भी अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो ऐसी जगह परफॉर्म करें कि आपने अपने इन्वायरमेंट का आपने ध्यान रखने के वहाँ पे हवा ना हो, और वहाँ पे क्या हो ऐसी कोई और चीज ना हो जो आपकी क्या हो प्रैक्टिकल में आप लोगों का एरर का बायस बने। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन है हमारे पास रेफर्स टू हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट 3 times and getting 4.2 centimeter, 4.3 centimeter, and 4.2 centimeter indicates higher precision. Accuracy refers to how close a measurement is to the true value. For example, if the actual value is 4.0 centimeter and your measurement is 4.1 centimeter, it is accurate. प्रिसिशन क्या होता है कि प्रिसिशन में हम लोग रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते जाते हैं, मतलब एक हमने मेजरमेंट ली, दूसरी दफा मेजरमेंट ली, तो क्या होता है एक्यूरेट रिजल्ट्स के जो हमारे पास होते हैं उसके करीब करीब हमारे पास जो होती है हमारी मेजरमेंट्स आती हैं। जबकि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी ये होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू होती है या तो उसके करीब हमारा आंसर आ जाए या तो उसके बहुत माइनर के फर्क से जो है हमारा आंसर आ जाए। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई कि आपकी एक्चुअल वैल्यू 4 सेंटीमीटर और जो आपकी जो मेजरमेंट आपने लिए वो 4.1 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये जो हमारा रिजल्ट होगा इसको हम एक्यूरेट रिजल्ट कहेंगे। जो इसके जैसे एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, डार्ट बोर्ड प्रिसिशन मीन हिटिंग द सेम स्पॉट रिपीटली व्हाइल एक्यूरेसी मींस हिटिंग द बुल्स आई। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है हम लोगों की एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो फर्स्ट है हमारा डिफाइन फिजिक्स, डिस्क्राइब इट्स रिवॉल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा फिजिक्स की आपने डेफिनेशन देनी है और उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी में कैसा ये रोल अदा करता है फिजिक्स आपने वो बताना है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter, energy, and the interaction between them. It explains natural phenomena, the laws governing the universe, and the behavior of physical entities under different conditions. अगर इसके रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स हैज बीन अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस लाइक जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर एंड कंप्यूटर्स। ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैकेनिक्स the way for the development of vehicles, airplane and rockets. मीडिया टेक्नोलॉजी में एक्सरेज, एमआरआईज यहाँ पे हमारे पास है जो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग होते हैं हमारे पास, एंड लेजर सर्जरीज आर एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल इन हेल्थ केयर। ये सारी क्या हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन इनेबल टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल फोन, सैटेलाइट्स एंड दी इंटरनेट। के वेव्स जो होती हैं हमारे पास वो जो हमारे पास सबब बनती है कि हमारे पास इंटरनेट उसके जरिए आ रहा है, फोन मोबाइल फोन्स की जो कॉल्स होती हैं वो उस तरह सैटेलाइट भी हमारे पास इसके जरिए आती हैं। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसमें अगर हम देखा जाए तो फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस इन ईच फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले मैकेनिक्स में देखा जाए तो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। इसकी एप्लीकेशंस है हमारे पास व्हीकल डायनामिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। थर्मोडायनामिक्स है हमारे पास स्टडीज हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफर। एप्लीकेशन है हमारे पास रेफ्रिजरेटर, इंजन एंड पावर प्लांट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास है फोकसेस ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर इंटरेक्शंस। एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑप्टिक्स है हमारे पास स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एप्लीकेशन है हमारे पास लेंसेज, माइक्रोस्कोप एंड फाइबर ऑप्टिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स है हमारे पास एक्सप्लोर द बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। एप्लीकेशन है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेडिकल इमेजिंग। क्वांटम मैकेनिक्स है हमारे पास डील्स with the behavior of particles at atomic and subatomic levels. इसमें एप्लीकेशंस हमारे पास जो इंक्लूड होती हैं वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हमारे पास आ जाता है स्टडीज सेलेस्टिकल बॉडीज एंड द यूनिवर्स। एप्लीकेशंस है हमारे पास स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड derived physical quantities. Give at least 3 examples to show that derived physical quantities are obtained from base फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले उसने इस क्वेश्चन में आपसे फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पूछी है। सेकंड उसने कहा कि आपने बेस में फिजिकल बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में आपने डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद आपने एटलीस्ट 3 एग्जांपल जो है आपने प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम
एग्जांपल्स की अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमेना और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड विद अ वैल्यू एंड द यूनिट एग्जांपल लेंथ मास एंड टाइम कि जिसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है जैसे 1 होता है अगर लेंथ है तो हमारा लेंथ मेजर करें तो साथ लेंथ की मैं यूनिट लगाऊंगा अगर मास में है तो मेरे पास मास की यूनिट लगाऊंगा टाइम है तो मैं उसके साथ फिर एस की यूनिट लगाऊंगा सेकंड्स की तो इस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटीज है these are fundamental quantities that are independent and cannot derive from other quantities example length meter mass kilogram time second electric current ampere derive physical quantities अब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की हमने डेफिनेशन दी है अब सेकंड हमने क्या करें बेस और डिराइव की हम क्या कर रहे हैं डेफिनेशन देके इनकी क्या करें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो these are quantities derived from one or more base quantities through mathematical relationships एग्जाम्पल अब ये जो एग्जाम्पल दी हुई है यही जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों ने जो अभी अभी हमने पीछे किया है वही वाली बात इसके अंदर दोबारा आ गई कि स्पीड है तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो कि ड्राइव की लेंथ और टाइम से ड्राइव हुआ इस तरह फोर्स है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ये अब हमारे पास ड्राइव हुआ है मास लेंथ और टाइम से और प्रेशर है प्रेशर का फार्मूला है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और ये हमारे पास ड्राइव हुआ है मास लेंथ और टाइम से अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास होते हैं फंडामेंटल एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर डिराइव क्वांटिटीज जबकि क्या करती हैं बेस क्वांटिटीज पे अपना डिपेंड कर रही होती है डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशंस फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट अभी जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था इसके अंदर हमसे फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी पूछा गया था अब के जबकि हमें इसमें हमसे पूछा गया यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी बेस यूनिट क्या होती है और डिराइव यूनिट क्या होती है तो यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मीटर फॉर लेंथ किलोग्राम्स फॉर मास एंड सेकंड्स फॉर टाइम अगर बेस यूनिट की अगर हम अपनी डेफिनेशन की बात करें तो बेस यूनिट है हमारे पास these are the units of base physical quantities defined by the international system of unit SI example meter m for length kilogram kg for mass second s for time derived units हैं हमारे पास these are the units of derived physical quantities obtained from the base unit example ये सारी example है न्यूटन पास्कल जाउल न्यूटन जो है वो हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है पास्कल प्रेशर को और जाउल्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा एनर्जी को व्हाट आर प्रीफिक्सेस व्हाट इज देयर यूज इन मेजरमेंट के प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और इनके मेजरमेंट में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं तो प्रीफिक्स क्या हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस आर सिंबल्स और वर्ड्स एडेड बिफोर अ यूनिट टू इंडिकेट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म इसके एग्जांपल है हमारे पास किलो मिली माइक्रो मैगो जिसमें किलो की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 10 की पावर 3 होती है मिली की हमारे पास 10 की पावर -3 होती है माइक्रो की 10 की पावर -6 होती है और जबकि मेगा की हमारे पास 10 की पावर 6 होती है यूज इन मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो दे सिंपली कैलकुलेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जीरो फॉर एग्जांपल 1000 meters can be written as 1 kilometer they make scientific communication more standardized and universal सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नथिंग डाउन नोटिंग डाउन एंड मेजरमेंट गिव एट लीस्ट 5 एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करें सॉरी डेफिनेशन की बात करें इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म n into 10 की पावर n times where n is number between 1 and n10 between 1 and 10 and triple n is an integer अब फॉर एग्जांपल जो साइंटिफिक नोटेशन के होता है कि जिसमें हम लोग 10 की पावर में हम लोग अपना आंसर को अरेंज करते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास वैल्यू है 0.01 तो इसको मैं इस तरह अरेंज करके लिख सकता हूँ 1 into 10 की पावर 3 तो इस तरह के होता है कि जिसमें हमारे पास जो कैपिटल इन्होंने एन शो किए हुए हैं वो क्या शो करता है हमारे नंबर को शो करता है जो कि 1 और 10 के बीच में हमारा लाई करता है और जबकि जो स्मॉल एन से इन्होंने शो किया कि वो हमारा इंटीजर होता है जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट है उन्होंने इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस किया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है डायमीटर ऑफ अर्थ को एक्सप्रेस किया हुआ है साइज ऑफ वायरस और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सारों को जो है इसने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है सेवन क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन डिटेल कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें सबसे पहले वर्नियर कैलिपर हमारे पास कंसिस्ट होता है मेन स्केल के साथ अ फिक्स स्केल मार्क इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर एक स्केल होता है जिसके ऊपर मिलीमीटर या सेंटीमीटर में जो मार्क हुआ होता है अगर मिलीमीटर से तो आपको लेंथ मिलीमीटर्स में मिलेगी सेंटीमीटर्स में तो आपको लेंथ सेंटीमीटर्स में मिलेगी नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंस्ट्रक्शन में इसका पॉइंट है वो वर्नियर स्केल है अ स्लाइडिंग स्केल दैट मूव्स अलोंग द मेन स्केल डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिविजन्स फॉर प्रिसिशन जॉज है हमारे पास अपर जॉज होते हैं और लोअर जॉज होते हैं अपर जॉज में हमारे पास यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर्स एग्जांपल द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर और लोअर जॉज में हमारे पास होता है यूज फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशन एग्जांपल डायमीटर ऑफ अ स्फीयर डेप्थ रॉड है हमारे पास अ थिन रॉड एट द बॉटम फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉग स्क्रू है हमारे पास लॉक्स द वर्नियर स्केल इन पोजीशन ड्यूरिंग मेजरमेंट
इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो कैसे ये वर्नियर कैलिपर वर्क किया जाता है, तो सबसे पहले प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस, adjust the vernier scale so that the jaws fit tightly around the object, read the measurement on the main scale before the vernier zero mark, find the vernier scale reading that aligns exactly with the main scale division, add the main scale reading to the vernier scale reading to get the final measurement. फार्मूला है इसका हमारे पास क्या होता है कि लीस्ट काउंट के जरिए तो मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जो हमारे पास मेन स्केल से रीडिंग आती है, प्लस वर्नियर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मेजरमेंट डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ कंटेनर्स एंड लेंथ ऑफ रोड्स की, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम डायमीटर फाइंड करना हो, अगर किसी कंटेनर की अगर हमने गहराई नापनी हो, या तो अगर हमने एक रॉड की लेंथ अगर हमने नापनी हो, तो ये उसमें क्या होता है, ये सारी क्या है उसके लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्क्रू गॉज, व्हाट इज इट्स पिच, हाउ स्क्रू गॉज द थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर। इसमें हमारे पास स्क्रू गॉज की डेफिनेशन के बारे में पूछा है कि इसकी स्क्रू गॉज की पिच और लीस्ट काउंट क्या होता है, और उसके बाद कैसे हम जो है कॉपर वायर को जो है थिन कॉपर वायर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज की सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो स्क्रू गॉज में हमारे पास डेफिनेशन है, स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ्स और थिकनेस विद हाई प्रिसिशन सच एज द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर और द थिकनेस ऑफ अ शीट। कि अगर हमने किसी की अगर हमने थिकनेस मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करनी है, तो स्क्रू गॉज के हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो इसकी अगर हम पिच की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस moved by the spindle in one complete rotation. It is measured by dividing the distance moved by the spindle by the number of rotation. इसका लीस्ट काउंट जो हमारे पास होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। ये हमारा लीस्ट काउंट का फार्मूला है। और अगर हमने अगर थिन कॉपर वायर को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स फॉलो करता है वो है जी, प्लेस द वायर बिटवीन द स्क्रू एंड द स्टड, rotate the screw to gently hold the wire without deforming it, note the main scale reading and circular scale reading, use the formula, ये फार्मूला जो आपने लीस्ट काउंट का फार्मूला ये आपने दोबारा यूज करना है। द रिजल्ट गिव द थिकनेस ऑफ, जो आपको रिजल्ट निकल आएगा इस फार्मूले के जरिए वो क्या होगा, हमारी वायर। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, हाउ कैन दीस एरर्स बी रिड्यूस। सबसे पहले एरर्स की अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो एरर्स की हमारे डेफिनेशन है, एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। रैंडम एरर में हम देखें तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो उसके हमारे पास पॉइंट्स है, अकर्स ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन मेजरमेंट कंडीशंस, एग्जांपल्स एरर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेंपरेचर और प्रेशर चेंजेस, रिडक्शन, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड कैलकुलेट द एवरेज। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास क्या होता है कि occurs due to flaws in the measurement device or experimental setup। एग्जांपल है इसकी हमारे पास incorrect calibration of an instrument, reduction हम इसको कैसे reduce कर सकते हैं, use properly calibrated instrument and follow proper measurement techniques। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड एंड मास एनर्जी आर स्केलर्स व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर वेक्टर्स। हम लोगों ने क्या करना है, स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंशिएट करना है, और उसने क्या है कि आपने ये प्रूव करके देना है कि डिस्टेंस, स्पीड और मास और एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड है, और जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स है वो क्या वेक्टर से रिलेटेड है। तो स्केलर्स में अगर हम देखें क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, साइज एंड नो डायरेक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। तो एग्जांपल इसके हमारे पास है, डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 मीटर है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मास है 50 केजी और एनर्जी हमारे पास 100 जूल्स है। वेक्टर्स हमारे पास होते हैं क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नॉर्थ, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर स्क्वायर डाउनवर्ड, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन राइटवर्ड है। जस्टिफिकेशन अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास है डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड, no direction involved, hence scalar, speed, rate of motion without specifying direction, scalar, mass and energy have magnitude only, hence scalar, displacement involves magnitude and direction vector, velocity, speed with direction vector, acceleration and force both involve direction along with magnitude making them vectors। 11 क्वेश्चन है हमारे पास, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। जस्टिफिकेशन में सबसे पहले अगर हम देखें, अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर विद ग्रेजुएशन मार्किंग्स that allow precise measurement of liquid volume. It is used because of its accuracy and ease of handling। Illustration, first point है हमारे पास, for liquids, pour the liquid into the cylinder and note the volume at the bottom of the meniscus, the curved surface of the liquid। For irregular objects, fill the cylinder with water and note the initial level, submerge the object completely and note the new water level, the volume of the object is equal to the difference in water levels। Precautions हैं हमारे पास, place the cylinder on a flat surface, read the scale at eye level to avoid parallax error।
हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लॉन्ग डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन है हमारे पास रेफर्स टू हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स are to each other. Example, measuring an object 3 times and getting results of 4.2 centimeter, 4.3 centimeter and 4.2 centimeters shows higher precision. Accuracy हमारे पास refers to how close a measurement is the actual value or true value. Example, if the actual length of an object is 4 centimeter and the measurement is 4.1 centimeter, it is accurate. Difference है हमारे पास precision focuses on consistency while accuracy focuses on correctness. A result can be precise without being accurate. Example, all measurements close to each other far from the true value. Example है हमारे पास dart board की high precision, all darts hit the same spot, high accuracy, all darts hit the bullseye. न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है नेक्स्ट हमारे पास। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस तरह मुझे डिटेक्ट करने से क्लास आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, वादा नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स समझ में आ सके। इस तरह डिटेक्ट करने से मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। मैं न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को स्लाइड्स जो हैं वो सामने शो करवा देती हूँ ताकि अगर किसी ने न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करने हैं तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं न्यूमेरिकल्स पे जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक वाइज जो है सबसे पहले हम लोग मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक है और उसमें से आप लोगों से जो है क्वेश्चंस जो यहाँ से बनाए गए हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक आता है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। वहां से सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया वो बनाया गया व्हाट इज फिजिक्स। इसका आंसर है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। इट एक्सप्लेन फिनोमेना लाइक मोशन, फोर्सेस, लाइट, साउंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। सेकंड क्वेश्चन बनाया गया व्हाई is physics called the fundamental science? Physics is considered fundamental because it provides basic principles that underlie other sciences like chemistry, biology, and geology. Question 3 है हमारे पास how does physics contribute to technology? Physics derives technological advancements such as electric motors, medical imaging devices, and communication systems like smartphones. Name and explain two branches of physics. सबसे पहले मैकेनिक्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो स्टडीज मोशन एंड फोर्सेस। एप्लीकेशन इसमें बात करें तो हमारे पास इंक्लूड है व्हीकल डायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सप्लोर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड मोटर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो आप लोगों का है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हमारे पास क्वेश्चन बनाया गया डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक मास केजी टाइम एस एंड टेम्परेचर के। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। Non-physical quantities are abstract concepts like emotions, which cannot be, therefore that cannot be measured. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सच एज मास एंड टाइम। डिराइव क्वांटिटीज हैं हमारे पास क्वांटिटीज डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें से बनाया गया है हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज इंश्योर प्रिसाइज मेजरमेंट एंड एनालिसिस इनेबलिंग रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड एक्यूरेसी इन साइंटिफिक स्टडीज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो है फर्स्ट व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई। द एसआई सिस्टम इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स लाइक मीटर, लेंथ एंड किलोग्राम मास। व्हाट इज द एसआई सिस्टम इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको ये कह सकते हैं व्हाई एसआई सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। It standardizes measurements worldwide, ensuring consistency and accuracy in scientific and engineering fields. नेक्स्ट हमारे पास है नेम द 7 बेस क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। लेंथ, मास, इसको हम किस में आगे इनके एसआई यूनिट्स की अगर बात करें तो हमारे पास मीटर में होता है जिसको हम एम से शो करवाते हैं। मास हमारे पास केजी में जिसको हम केजी से शो करवाते हैं, किलोग्राम में। टाइम हमारे पास सेकंड में है जिसको हम ऐसे शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं जिसको हम ए से शो करवाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में होता है जिसको हम के से शो करवाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म मोल है। और उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है जिसकी कैंडेला जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम। इसका आंसर है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स लाइक न्यूटन एंड फॉर फोर्स एंड पास्कल पीए फॉर प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारा टॉपिक है
वो स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन। इसका हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन बनाया गया है, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। इसका आंसर है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेसेस लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म n into 10 की पावर n टाइम्स 10 की पावर n multiplied by 10 की पावर n where capital N is a number between 1 and 10 and triple N is an integer। वही आप लोगों की साइंटिफिक नोटेशन जो आप लोगों का लॉन्ग में पूछी गई थी, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, वही इसका आंसर है हमारे पास। उसके पास है बाय इज साइंटिफिक नोटेशन यूज, इट सिंप्लीफाई कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज लाइक द स्पीड ऑफ लाइट और द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें और स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इनकी फिक्स वैल्यू होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर इसी को अगर हमने अगर इसको देखा जाए तो वो हमारे पास 0.00 इस तरह वो अगर याद करें तो वो काफी लंबी वैल्यू होती है। तो इसी तरह हमारी कैलकुलेशन को अपनी स्मॉल करने के लिए जो है हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.00450.0 और इसको आपने कहा इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 0.05 इसको हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लास्ट में जो हमारे पास आंसर निकलता है वो हमारे पास 4.5 में 10 की पावर -4 है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमने कंसीडर करना है। और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर बनता है वो हमारे पास 4.5 में 10 की पावर -4 है। फिर इसी तरह सेम की क्वेश्चन इसी तरह जो हमने किया है। और अब यहाँ पे हमें ये दिया था, इससे कहा था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि 10 की पावर जो 3 टाइम्स है उसको हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई जितने अगर 10 की पावर 3 है तो उसके साथ उतने ही हमने क्या किया, जीरो ऐड किया और लास्ट में जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास 7200। ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डज साइंटिफिक नोटेशन एड इन फिजिक्स। इसका है हमारे पास आंसर है इट मेक्स हैंडलिंग एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल मेजरमेंट्स मैनेजेबल रिड्यूसिंग एरर्स इन कैलकुलेशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इसका हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर प्रीफिक्स इन द एसआई सिस्टम। इसका आंसर है हमारे पास प्रीफिक्स रिप्रेजेंट पावर्स ऑफ 10 टू स्केल यूनिट्स अप और डाउन सच एज किलो 10 की पावर 3, जैसे किलो होता है इसको 10 की पावर 3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मिली 10 की पावर -3। व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर। अब उसने हमें ये एक पावर दी हुई है कि 10 की पावर 10 की पावर -6 है, तो ये किसके का प्रीफिक्स होगा, तो ये मेगा का होता है। मेगा की जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास 10 की पावर 6 होती है। अब फिर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.01 kg। अब इस तरह होते हैं हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है यूजिंग प्रीफिक्सेस का, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करवा देंगे 0.01 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि उसको 1000 ग्राम के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लिस्ट 3 कॉमनली यूज्ड एसआई प्रीफिक्सेस विद देयर पावर्स ऑफ 10। तो हमने हमने एसआई जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जिसकी पावर ऑफ 10 हो उसमें हमने एसआई प्रीफिक्सेस यूज करने, तो उसमें हमारे पास किलो है जिसकी पावर 10 की पावर 3 है, मिली है 10 की पावर -3 के साथ, माइक्रो है और उसकी 10 की पावर है -6। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई आर प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेजरमेंट। तो दे अलाउ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशंस एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स का। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका आंसर है a scalar quantity has only magnitude such as mass 50 kg or speed 20 meter per second. What is a vector quantity? A vector quantity has both magnitude and direction such as force 10 Newton east और velocity 30 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। इसके अंदर वही जो आपने पीछे आंसर दिया आप इसके अंदर वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड vectors. A scalar simplify calculation while vectors provide complete information about direction and magnitude. Next जो हमारा टॉपिक है वो हमारे measuring instruments का था। What is the vernier caliper used for? Measuring the length, diameter or depth of objects with high precision. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज। लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का होता है हमारे पास 0.01 mm हमारे पास होता है स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट। हाउ इज अ मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। यही आप लोगों का क्वेश्चन वही जो आपका शॉर्ट में आप लोगों का रिपीट हुआ हुआ है। इसका आंसर है बाय सबमर्जिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर एंड कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। आप ये वाला आंसर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो पीछे आपने एक्सरसाइज में किया आप वो भी इसके अंदर आंसर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई इज कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट्स।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एरर्स क्या है हमारे पास। सबसे पहला आंसर है क्वेश्चन है, सॉरी व्हाट आर रैंडम एरर्स। इसका है हमारे पास आंसर है एरर्स caused by unpredictable factors like environmental conditions. Next हमारे पास क्वेश्चन है what are systematic errors? Errors caused by flawed instruments or experimental setup. How can random errors can be minimized by taking multiple readings and averaging them? How can systematic errors be reduced by using well calibrated instrument and correcting procedural flaws? इसके अंदर तकरीबन जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ये पीछे आप एक्सरसाइज में डिस्कस कर उसको हम डिस्कस करके आए हुए हैं। आप चाहें तो वही आंसर जो है यहाँ पे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है हमारा वो हमारा प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी है। इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास है व्हाट इज प्रिसीशन। इसका आंसर हमारे पास प्रिसीशन रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कहना मेजरमेंट बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट एक्सप्लेन विद एन example. Yes, for example, repeatedly measurements 4.1 centimeter, 4.1 for an object that is actually 5.0 centimeter. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी बोथ इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर है हमारे पास प्रिसिशन इंश्योर रिप्रोडक्टिबिलिटी व्हाइल एक्यूरेसी इंश्योर करेक्टनेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स इन अ मेजरमेंट that convey meaningful precision. How do significant figures prevent rounding errors? इसका आंसर हमारे पास by maintaining consistent precision in calculation. Identify the number of significant figures and ये अब हमारे पास सारा नंबर लिखा हुआ है। इसमें से क्या है कि आपने significant digits जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर 3 significant figures जो है वो हमारे पास यूज किए गए हैं। एक पॉइंट के बाद ये वाले जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ये हमारे पास है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद और जो है इस पॉइंट के बाद टोटल हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट इन फिटनेस। दे इंश्योर प्रिसिशन एंड क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग मेजरमेंट्स एंड रिजल्ट्स। अगर हम आपके जो टॉपिक वाइज अगर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें से डिस्कस द रोल ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये वही आप लोगों का क्वेश्चन है जो उसमें रीड करके आप लोग आए हुए हैं। तो आपका जो सॉरी एक्सरसाइज का फर्स्ट लॉन्ग है तो आप इसके अंदर वो अपना आंसर भी लिख सकते हैं या तो उसके बाद ये वाला आंसर भी आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा उसका है एक्सप्लेन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइंटिफिक मेजरमेंट। इसके आंसर को हम रीड करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई is a standardized system of measurement adopted globally to ensure uniformity and accuracy in scientific, engineering, and everyday measurements. It is based on seven fundamental quantities: length, meter, mass, kilogram, time, second, electric current, ampere, temperature, Kelvin, amount of substance, mole, and luminous intensity, candela. The SI system simplifies communication and collaboration in science and technology. For example, when scientists from different countries share research data using SI units, eliminates confusion caused by regional measurement systems. It also ensures precision in calculations as the SI system is based on universally accepted constant. Derived units such as Newton N for force and Joule J for energy are a combination of base units making the SI system versatile. Prefixes like kilo 10 to the power 3 and milli 10 to the power minus 3 allow representation of large or small quantities efficiently. यहाँ पे 10 की पावर आप लोगों ने 3 ऐड करनी है। जहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर सही नजर ना आ रही हो यहाँ पे 10 की पावर 3 ऐड आप लोगों ने करनी है। For instance, the mass of a small particle can be expressed in micrograms UG, while the distance to a star is measured in light years. The SI system importance lies in its consistency and universality. It forms the backbone of scientific research, engineering designs, and global trade. Without it, accurate communication of measurements and standardization in industries will be impossible, leading to inefficiency and errors. Third हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे पास differentiate between scalars and vectors with example and their significance in physics. ये वही आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोगों को पीछे रिपीट हुआ है तो आप क्या करते हैं वो वाला आंसर भी इसके अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको भी रीड कर सकते हैं वहां से वो वाला भी आंसर जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइब एरर्स इन मेजरमेंट देयर टाइप्स एंड मेथड्स टू मिनिमाइज देम। बस क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा चेंज है बाकी ये वही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का एक्सरसाइज में पूछा गया है तो आप वो वाला आंसर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे या तो इस आंसर को भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस प्रिसिशन एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट्स। ये भी आप लोगों का पीछे एक्सरसाइज में गिवन है आप इसको भी आप रीड कर लें या तो वही जो एक्सरसाइज में जो आंसर आप लोगों को गिवन है आप वो वाला भी इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं अभी रीड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है
आप लोग इसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे शुरू होते हैं वो हमारे एमसीक्यूज हम लोग मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि आप लोगों के जो आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी में से आप लोगों के बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन कॉल्ड। ये उसमें हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फिजिक्स है, क्योंकि ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है जो कि हमारे पास फिजिक्स की है। उसके बाद है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, जाउल पास्कल न्यूटन एंड वेट। ये भी हम लोग पीछे बेस क्वांटिटीज में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि फोर्स की हम लोग क्या पढ़ के आए हुए हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन है। उसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 किसकी पावर होती है, ये हमारे पास किलो की होती है। मैंने थोड़ी देर पहले आंसर में आप लोगों को बताया कि किलो की पावर क्या होती है, 10 की पावर 3। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर इन देयर एसआई सिस्टम। ये भी अभी हम लोगों ने आंसर में अपना पढ़ा कि हाँ कितनी बेस क्वांटिटीज होती हैं एसआई सिस्टम में, 7 होती हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू, ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी स्पीड वेलोसिटी टाइम। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमने वही कहा था कि जो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी जिसका होता है, जो हमें डायरेक्शन भी शो करती है, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है। नेक्स्ट टाइमर हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर 0.034। इसमें साइंटिफिक नोटेशन इनमें से डिफरेंट आप लोग फॉर्म है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट है, तो इसकी ये वाली साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट है, 3.4 इंटू 10 की पावर -4। क्योंकि जहां से अगर मैं पॉइंट को यहाँ पीछे की तरफ लेकर आता हूँ, तो जितनी हम पॉइंट्स को पीछे करते हैं उतनी हमारे पास क्या होती है, 10 की पावर ऐड होती जाती है। तो अगर यहाँ पे मैं लेकर आऊंगा, एक पावर इधर से ऐड हुई, फिर यहाँ पे इस जीरो के पास है, इधर एक और पावर ऐड हुई, फिर इस जीरो पे इधर एक और पावर ऐड हुई, फिर 3 के पास जाके एक और पावर ऐड हुई, तो टोटल 10 की पावर हमारे पास -4। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 8 एमसीक्यूज है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अगर हमने स्फीयर का डायमीटर अगर हमने मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या हमने कहा था, 0.01 एम। 0.1 mm जो है ये हमारे पास उसका स्क्रू गॉज का 0.01 mm जो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का। 10 एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट डज प्रिसिशन इन मेजरमेंट मीन। closeness to true value, closeness of repeated values, closeness to expected value, and none of these। तो closeness of repeated values है precision का ये मतलब है। What are significant figures? Significant figures क्या होते हैं, random value होती है, meaningless digits होते हैं, या meaningful digits in a measurement, या approximate numbers होते हैं, तो meaningful digits in measurement होते हैं। What is scalar quantity? क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि हमने ये पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी वही होती है जो कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड हमें शो कराते हैं, उसका डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का है हमारे पास क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो वेक्टर क्वांटिटी वही हमने कहा था जो हमें मैग्नीट्यूड भी साथ शो करवाती है और डायरेक्शन भी हमें शो करवाती है, तो वो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा केल्विन है। नेक्स्ट हमारा है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद लाइट। तो ऑप्टिक्स, ये भी हम लोग ने ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बात की थी कि ऑप्टिक्स जो है वो लाइट से रिलेटेड है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, तो वो पास्कल है, ये भी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं पीछे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी हम लोग स्पीड में स्पीड का फार्मूला, जब मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन जो आपको बताया था उसके अंदर स्पीड का ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। बट नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गॉज का हमारे पास क्या लीस्ट काउंट है, 0.01 mm। या आई थिंक सो ये थोड़ा रॉन्ग है, एक मिनट लेट मी चेक। यस, 0.1 mm ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्योंकि 0.01 mm जो है ये हमारे पास उसका वर्नियर कैलिपर का है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन दी एसआई सिस्टम। यूनिट एनर्जी की कौन सी यूनिट होती है, जॉल होती है, ये भी हम लोग स्टडी करके आए हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 है, तो ये कौन से प्रीफिक्स को शो करती है, तो ये मिली को शो करती है। माइक्रो की तो पावर और नैनो की और सेंटी की और है, तो ये मिली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मिली है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ये भी हमने पीछे स्टडी किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हमारे पास 3.6 है, क्योंकि ये हमारे पास किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, सॉरी जब उसको 1000 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर 3.6 आ जाएगा। क्योंकि एक टोटल हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर डिवाइड 1000 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर 3.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की क्या होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी उसकी पावर वही रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की, फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क, फार्मूला हमारे पास वर्क का है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये भी हम लोगों ने पीछे रीड किया। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या हमारे पास ऐसा यूनिट है तो वो एम्पियर है, जब करंट को हमेशा हम एम्पियर में मेजर करते हैं। उसने हमसे पूरा पूछा हुआ है व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, फार्मूला एक्सेलरेशन का हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। व्हाट डज अ फ्लैट लाइन ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट, वो हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, स्पीड टाइम ग्राफ फ्लैट लाइन कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है हमारा मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर 10 पावर 6, 10 पावर 6 इसकी पावर को शो करता है, मेगा की पावर को शो करता है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हीट एंड टेंपरेचर, अब हीट और टेंपरेचर जिससे रिलेट करता है वो हमारे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन द एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम को हम पावर में किससे मेजर करते हैं, वेट से मेजर करते हैं। अब 10 की पावर -6 ये किसका प्रीफिक्स है, ये हमारे पास माइक्रो की जो है पावर है, कि 10 की पावर -6 जो है ये किसके करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ माइक्रो। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट डज द स्लोप ऑफ अटेन्यूअस स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, पहले हम लोगों ने पीछे रीड किया था, पीछे हम लोगों ने फ्लैट लाइन लीड किया था, अब हमसे स्लोप का पूछा जा रहा है, तो स्लोप में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये फर्स्ट वाला है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी एसआई यूनिट में हम पीछे रीड कर चुके कैंडेला, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैंडेला। व्हाट डज द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, अब एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रैवल जो हमारा क्या होता है, ये करेक्ट ऑप्शन डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल से मूव करे तो उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, तो उसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होती है, तो उसकी भी पावर हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होगी, तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का हमारे पास क्या फार्मूला है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती है, तो कूलम्ब होता है। उसके बाद हमारे पास एम्पियर, जिस तरह आप यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम्पियर हमारे पास उसका है, करंट क्या है हमारे पास, ओम हमारे पास रेजिस्टेंस का हो जाता है, फिर इसी तरह जो हमारे पास वोल्ट है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बताया वोल्ट है। फिर इसी तरह व्हाट डज द टर्म इनिशियल रेफर टू, इनिशियल रेफर्स टू रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, हमको फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास एसआई यूनिट क्या है हमारे पास वेबर। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग कवर किए हैं, उसके अलावा टॉपिक्स वाइज आप लोगों के शॉर्ट लॉन्ग कवर किए, और इसके अलावा जो आप लोगों के टोटल 44 एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों के इस टॉपिक में से बनाई गई हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।